बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। आज शाम तक मेरी बेटी आने वाली है, उसका मनपसंद खाना बना देना। वो आएगी तो खाना खाकर ही जाएगी। जी सासू माँ। हाँ, कुछ नमकीन और गुजिया और पारे ये याद करके बना लेना बहू, मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है। माँ। अरे बेटा रानी, बहुत देर लगा दी बेटा, तुम्हारा मैं कब से इंतजार कर रही थी। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। माँ तुम्हें तो पता ही है, होली का टाइम है, इतना बाजार में भीड़ भाड़ है ना, बहुत ट्रैफिक है, इसलिए इतना देर हुआ लेट आने में। अरे बेटा सब यहीं खड़े होकर बात करेगी क्या? अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ माँ सुनो ना, फर्स्ट रूम में मैं ही सारा सामान रख दी हूँ, भाभी को बोल देना सारा सामान उठाकर तुम्हारे रूम में रख देने के लिए। अरे हाँ हाँ बेटा, उसकी टेंशन तुम क्यों ले रही हो? तुम अंदर चलो पहले, तुम अंदर। अरे बेटा तुम भी चाय ले लेती ना। नहीं 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 माँ, मेरे लिए इतना टेस्टी मनपसंद चीज बनाई है ना कि उसके सामने चाय भी फीकी है। चाय तो तुम ही पियो। भाभी भाभी। अरे बेटा तुम भाभी को क्यों बुला रही हो? वो कुछ काम कर रही होगी, उसको काम करने दो ना। अरे माँ तुम नहीं समझोगी, तुम चुपचाप से रहो ना। हाँ दीदी बोलिए, कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, रेस्ट रूम में मेरा कुछ बैग होगा, वो उठा कर ले आइए ना जरा। ठीक है दीदी, मैं अभी ले आई। अरे बेटा तुम बैग को लेकर इतना चिंता क्यों कर रही है? फर्स्ट रूम से मैं तो बोल ही रही थी मैं अपने रूम में रखने के लिए, लेकिन तुम ही मना कर दी। हाँ माँ मैं बोली थी फर्स्ट रूम से अपने रूम में रख दो करके, फिर मैं सोची कि शाम को तो मैं अपने घर निकलने वाली हूँ, फिर इधर उधर क्या करूँ, इसलिए मैं छोड़ दी। वैसे बेटा होली की क्या क्या खरीदारी की? अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने माँ जी के लिए एक साड़ी ली हूँ और एक ससुर जी के लिए उनके मनपसंद रुमाल ली हूँ, उनको रुमाल बहुत पसंद है माँ। और कुछ थोड़ा इधर उधर का सामान ली हूँ और कुछ नहीं। अरे बेटा तुम अपने लिए कुछ और नहीं ली क्या? माँ मैं अपने लिए क्या लूँ, होली में तो इतना सारे गिफ्ट मिल ही जाते हैं ना कि मुझे अपने लिए कुछ लेने का ही मन ही नहीं करता। अब ये कल ही देख लो, माँ जी बहुत ही सुंदर ड्रेस ला कर दिए हैं और ससुर जी एक सोने का अंगूठी लाए हैं, और मैं अपने लिए क्या लूँ, मेरे तो सास ससुर लेकर ही ला लेते हैं। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हें तो लगता है कि सास ससुर तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखते हैं बेटा, इसलिए तो होली में तुम्हें इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं तुम्हें। हाँ माँ वो तो बात सही बोल रही हो तुम, बिल्कुल मेरे सास ससुर पलकों पर बैठा कर रखते हैं, इसलिए तो मैं अपने लिए कुछ लेती ही नहीं हूँ, मेरे सोचने से पहले सब कुछ रख देते हैं सामान, तो फिर मुझे कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा ही होना चाहिए बेटा, भगवान तुम्हें ऐसा ही खुश रखे। लीजिए दीदी। थैंक यू भाभी। अरे भाभी आप कहाँ जा रहे हैं, रुकिए ना। हाँ दीदी। अरे उसको जाने देना, उसका कुछ किचन में काम होगा। अरे क्या माँ, ननद आई हुई है और ये भाभी किचन में लगे हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस 2-3 घंटे के लिए हूँ मैं, तुम ये भाभी को रसोई में लगा कर रखी है। भाभी आप 2-3 घंटा कहीं नहीं जाइए, मेरे पास ही रहिए। नहीं नहीं दीदी, मेरे काम है किचन में और मैं कुछ नहीं जानती हूँ भाभी। बेटा तुम्हारा मनपसंद चीज ही बना रही है बहू, बनाने देना। हाँ दीदी सासू माँ से बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका मनपसंद चीज ही बना रही हूँ। अरे भाभी आप क्या दिए हैं, ये तो मनपसंद मेरी चीजें है ना, अब मुझे और कितना खिलाइएगा, 2-3 घंटे में क्या मुझे खिला खिला कर गुस्सा कर दीजिए क्या? अच्छा और ये बताइए कि छोटू कहाँ है, छोटू कहीं दिख नहीं रहा है। दीदी यहीं कहीं खेल रहा होगा, उसे पता नहीं है ना दीदी कि आप आए हैं करके, उसे पता होता ना तो तुरंत भागे भागे आ जाता। प्लीज उसे लेकर बुलाइए ना, और उसे बताइएगा नहीं कि मैं आई हूँ, उसे सरप्राइज देना है भाभी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी बुला कर ले आती हूँ। वैसे बेटा तो इतना बड़ा बैग में लेकर क्या आई है? ये ना मैं अभी छोटू को आने दो फिर मैं बताती हूँ। अरे आओ ना बेटा, देखो देखो कौन आई है, देखो देखो तुम्हारे बुआ जी आए हैं, नमस्ते करो। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बेटा खुश रहो, कहाँ थे तुम इतनी देर, पता है तुम्हें मैं कब से आई हूँ। छोटू बुआ जी को बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली बुआ जी। हैप्पी होली बेटा हैप्पी होली। देख बेटा तुम्हारे लिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मेरे लिए बुआ जी? हाँ बेटा तुम्हारे लिए। थैंक यू बुआ जी। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ मैं, देखो देखो, ये लो बेटा तुम्हारे गिफ्ट है, इसमें तुम्हारे सारे फेवरेट चीज है, आप खुश? थैंक यू बुआ जी, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए। दीदी आप इतने सारे गिफ्ट लेकर क्यों आए, आप बहुत ही सामान लेकर आ गए हैं दीदी। अरे भाभी क्या ज्यादा, कुछ भी तो ज्यादा नहीं है, आखिरकार तो मेरा एक ही भतीजा है, इसके लिए नहीं लाऊंगी तो और किसके लिए लाऊंगी। जा बेटा ये सारे सामान तुम्हारे रूम में ले जाकर रख दे, धीरे धीरे यूज करना बेटा। थैंक यू बुआ जी। मामा देखो मेरे लिए बुआ जी ने क्या क्या ला कर दिया। बताया ना भाभी, छोटू में ना मेरा खुद का बचपन दिखता है, जब मैं उसे
ठीक है, तुम जाओ अपना, तुम खाने का तैयारी कर लो। ठीक है सासू माँ। भाभी 1 मिनट तुम रुकिए। बोलिए दीदी। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ भाभी। मेरे लिए दीदी? हाँ भाभी। ये लीजिए भाभी, मैं आपके लिए पर्स लेकर आई हूँ। ये लीजिए भाभी, आपका होली का गिफ्ट है, लीजिए ना। होली का गिफ्ट है दीदी? दिवाली का, नया साल का गिफ्ट है, इसलिए होली का है ना ये गिफ्ट आपके लिए। हैप्पी होली दीदी। वाकई में ये पर्स बहुत अच्छा है दीदी, और वाकई में पर्स का मेरे जरूरत भी थी। शर्म आती है ननद से गिफ्ट लेते हुए। हाँ, ऐसे सूखी सूखी होली से ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जा तू भी अपने ननद के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आ। गिफ्ट तुमने बहुत जल्दी रख ली तुमने। हाँ हाँ सासू माँ। माँ तुम कैसे बातें कर रही है? क्या मैं यहाँ सामान लेके आई हूँ क्या कि गिफ्ट की जगह मैं गिफ्ट लूंगी? और भाभी मुझे कोई जरूरत नहीं है गिफ्ट देने की। मैं तो अपनी खुशी के लिए आई हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट। और माँ, ये भाभी ने थोड़ी ना ऐसा बोला था गिफ्ट लाने के लिए, मैं तो अपने मन से दे रही हूँ ना। और माँ, तुम किस दुनिया में जी रही है? और वो सब ये नहीं है जिस टाइम में तुम और बुआ जी गिफ्ट को एक दूसरे को आदान प्रदान करती थी। क्या वो टाइम नहीं है माँ? बुआ जी तुम्हें एक गिफ्ट ला कर देती थी और तुम 10-10 गिफ्ट देती थी। अब तुम ही देख लो माँ, लेन देन के चक्कर में कितनी बार आती है बुआ जी यहाँ, और तुम बुआ जी को कितनी बार बुला लेती है, और बुआ जी यहाँ बोल देती है आने के लिए, तुम्हारा तो दम घुटने लगता है।